हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आदित्य भैया में। आप सभी को पता होगा मैं केमिस्ट्री के लिए चैनल स्टार्ट किया, लेकिन केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। और भी मेरे दो टीचर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया जो क्लास 12 का था, अल्कोहल चैप्टर था। उस जहाँ तक मैंने ख़त्म कर लिया, उसके आगे का टॉपिक मैं कल मॉर्निंग में फिर से अपलोड करूंगा। इस समय मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बोर्ड के हैं, मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, वही क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूं, अपने टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूं, इससे पहले मैं आपसे कह दूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे अपलोडेड वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आप तक मेरा वीडियो पहले पहुंचे। आप सबके प्यार की बहुत इच्छा रखता हूं, बहुत चाहत रखता हूं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। जैसे आप पूरे देश भर के यूट्यूबर्स को प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, उसी तरह मुझे भी देंगे और मुझे भी कामयाबी हासिल करने में सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा टॉपिक है एसिड एंड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं: एसिड बेस चार्ज, एसिड बेस टेस्ट, एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन विथ एसिड। हम इसे पहले पढ़ेंगे कि एसिड बेस चार्ज क्या होता है। एसिड बेस चार्ज क्या होता है? अच्छा, ये आपको पता होगा एसिड वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। वैसे बेस में भी होता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। हम बात करते हैं एसिड की। एसिड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में मतलब कंसंट्रेटेड को हिंदी में बोलते हैं सांद्र और एसिड को बोलते हैं अम्ल। सांद्र अम्ल और तरल अम्ल। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में एसिड होगा और बहुत ही कम मात्रा में डाइल्यूटेड वाटर होगा, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं। और डाइल्यूटेड एसिड में क्या होगा कि 60 to 70% आप मान लीजिए 40 to 50% मान लीजिए आपका एसिड होगा एंड 60 to 50% आपका जल होगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड एसिड। अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड बेस के चार्ज क्या हैं? एसिड बेस के चार्ज आप जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा HCl माइनस, ये आपका क्या है? एसिड है। NaOH प्लस, ये आपका क्या है? बेस है। यहां पे माइनस प्लस को मैंने ही बताया कि चार्ज है। अच्छा, यहां पे आप बता दूं आपको, HCl में जब तक हाइड्रोजन अलग होता है और क्लोरीन अलग होता है, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्लोरीन। जब दोनों मिलता है तो बन जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ब्रैकेट में लेते हैं, ऊपर चार्ज लगता है माइनस। जब तक Na सोडियम अलग रहेगा तो सोडियम बोलेंगे और अगले को हाइड्रोक्साइड मतलब OH बोलते हैं। फिर उसको जब बोलते एक करेंगे तो क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ब्रैकेट में लेते हैं तो उस पर चार्ज लगता है प्लस का। प्लस चार्ज क्यों लगता है? आपको मैं बता दूं, एक रूल है एसिड में, जब भी हम एसिड को ब्रैकेट में लेते हैं, एसिड पे चार्ज हम देखते हैं बाईं तरफ वाला, कि लेफ्ट हैंड पे बाईं तरफ में जो एलिमेंट दिया हुआ है उस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। और बेस में हम देखते हैं दाहिनी तरफ क्या है।
मतलब स्टार्टिंग में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। बेस में हम देखते हैं लास्ट में कि कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर आपको ऐसा भी समझ में ना आए तो आप इतना ध्यान रखें, HCl में हाइड्रोजन प्लस है, क्लोरीन माइनस है। हाइड्रोजन प्लस है और क्लोरीन माइनस है। इसमें आपको क्या देखना है, क्लोरीन के चार्ज को देखना है। अगर आप अभी ऐसे न समझ पाए तो आप इतना समझिएगा, HCl में कभी भी HCl जो होता है हमारे हार्ट से, दिल से कनेक्टेड होता है, और जो बेस होता है हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है। दिमाग कहाँ होता है, हमारा दाहिनी तरफ होता है, हार्ट किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। एक्चुअल में हार्ट ना बाईं तरफ होता है, दिल ना दाईं तरफ होता है, मिडल में होता है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारा दिल बाईं तरफ है। अच्छा, दिल बाईं तरफ है, दिमाग बाईं तरफ है। आप ऐसा समझिएगा, आपका जो एसिड है वो बाईं तरफ है और जो आपका बेस है वो दाएं तरफ है। मतलब आपका जो एसिड है वो दिल पे डिपेंड करता है, आपका जो बेस है वो दिमाग पर डिपेंड करता है। दिमाग बाईं तरफ है तो NaOH में बाईं तरफ क्या है, दिमाग कहाँ है, आपका दिमाग दाईं तरफ है, दिल बाईं तरफ है। दिल पे डिपेंड करता है आपका एसिड और दिमाग पे डिपेंड करता है आपका बेस। दिमाग किस तरफ है, दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ कौन सा तो एलिमेंट है, सोडियम है। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, हाइड्रोक्सी पे माइनस। इसको हम जब ब्रैकेट में लेंगे, बेस को दिमाग ही सुने हम, दाहिनी तरफ जो एलिमेंट रहेगा उस पे जो चार्ज रहेगा उस चार्ज को हम ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। यहाँ पे सोडियम में प्लस चार्ज, तो बाहर हम प्लस चार्ज लगा देंगे। HCl हमारा दिल पे डिपेंड करता है। दिल पे हमारे कौन से चार्ज होते हैं, दिल हमारा बाईं तरफ होता है। बाईं तरफ क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। जब हम HCl को ब्रैकेट में लेंगे हम क्या लगा देंगे, HCl को ऊपर माइनस चार्ज लगा देंगे। क्यों, क्योंकि HCl के हमेशा जब कोई एसिड होता है उसके एंड वाले चार्ज को देखते हैं और बेस में हमेशा फर्स्ट वाले चार्ज को देखते हैं, एलिमेंट को देखते हैं कि ऊपर कौन सा चार्ज है। इतना आप सबको समझ में आ गया। HCl में, एसिड में हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट का चार्ज देखते हैं, बेस में हमेशा फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में जो एलिमेंट होता है उसका चार्ज देखते हैं कि प्लस में है कि नेगेटिव में है। ये समझ में आ गया। अब आपका आता है एसिड बेस टेस्ट। एसिड बेस टेस्ट हम करते क्या है, अच्छा एसिड बेस टेस्ट करते क्यों है। एसिड बेस टेस्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम पहचान सकें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अच्छा, एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, बेस है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। ये पहचानने के लिए हम एसिड बेस टेस्ट करते हैं। बेस को पहचानने के लिए हमारा जो मेथड होता है टाइट्रेशन का होता है। बेस के लिए, और एसिड के लिए होता है टर्मरिक पेपर टेस्ट या लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर, ठीक है। बेस के हम जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जहां मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, मैंने बताया था लास्ट में RY के पहले T आता है। T का मतलब होता है टाइट्रेशन। मैंने कहा था जब आप केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स को समझेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर जो कंटेंट है जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे केमिस्ट्री के अल्फाबेट से सारे कंटेंट बने हुए हैं, सारे सिलेबस आप केमिस्ट्री के अल्फाबेट पे ही डिपेंड करते हैं। कनेक्टिविटी का फंडा है, आप कनेक्ट कहाँ कर देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सब भौकाल है, कुछ नहीं है दुनिया में, सब मोहमाया है। बस आपको समझना है, केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री के अंदर के पैटर्न को समझना है। तो आपको बाहर की दुनिया छोड़ के पहले अंदर की दुनिया समझना होगा। जिस तरह एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल है कि अगर आपको पहले बाहर की दुनिया समझनी है, पहले अपने घर की दुनिया को समझो। आपके घर में जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त हैं, यार हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, पहले उनको आप समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए, तब आप बाहर जाकर के बाहर के लोगों की फीलिंग समझ सकते हैं, बाहर के लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अल्फाबेट्स को समझें, केमिस्ट्री के अंदर कंटेंट अपने आप समझ में आने लगते हैं। टाइट्रेशन जो होता है, टाइट्रेशन हमेशा बेस के लिए होता है और लिटमस पेपर टेस्ट हमेशा एसिड के लिए होता है। कभी कभी पोजीशन बदल दिए जाते हैं, कभी कभी
लिटमस पेपर का उपयोग यूज कभी कभी बेस में भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ही करते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि लिटमस पेपर टेस्ट एसिड के ही काम में आता है। आइए हम बात करते हैं पहले टाइप बेस की, देन एसिड की। बेस में जब हम कोई टेस्ट करेंगे तो बेस का जो भी हम बेस लेंगे, चाहे वो NaOH लें, चाहे कोई भी KOH लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कोई भी ले रहे हैं, पहले ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आप वो क्या रिएक्ट करेंगे। जैसे कि HCl रिएक्ट विथ NaOH, अगर आप बेस का टेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर ब्यूरेट में आप क्या लेंगे, HCl लेंगे, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे आप, NaOH लेंगे। उसको आप पहले 10 ml पिपेट आउट करेंगे, देन उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर को मिलाएंगे, देन उसमें आप इंडिकेटर को मिलाएंगे। कौन सा इंडिकेटर, फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। उसमें जब आप फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर मिलाएंगे तब आप उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप इंडिकेटर को जब उसमें आप मिला देंगे तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्यूरेट से एसिड को हल्को 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 उसमें से आप बूंद बूंद गिराएंगे। जब गिराएंगे तो वो कलरलेस से पिंक में जाता है। अगर कलर बदल जाता है तो बेस होता है, अदरवाइज बेस नहीं रहता, वीक बेस होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। सारा कंसेप्ट दिमाग का है, कुछ भी नहीं, सब भौकाल है। उसके बाद आ जाइए एसिड में। लिटमस क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है, आप समझिएगा। फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर, क्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, ये सब सैप इंडिकेटर, टाइट्रेट इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। जितने भी इंडिकेटर हैं जो आप टेस्ट में, बेस के टेस्ट में आप मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं। लेकिन लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि नेचर से बना है। पेपर कहाँ से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है, सेब ट्री, ठीक है, पेड़ पौधों से बनता है। तो क्या है लिटमस, लिटमस पेपर जो है कौन सा इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल इंडिकेटर, सेकंड वन इज द लिटमस पेपर इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, all indicator to be attached by chemically, they are come to in the under the artificial indicator, and other made by paper like litmus paper, there is called natural indicator। ठीक है, एसिड का टेस्ट हम कैसे करेंगे, पहले हम लेंगे छोटा सा टेस्ट ट्यूब। छोटे से टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे, पहले आप अगर आप 4 ml आप लेंगे एसिड तो 2 ml आप लेंगे डाइल्यूटेड वाटर। अगर आपने 4 ml एसिड लिया है, कोई भी एसिड हो, चाहे HCl हो, HNO3 हो, कोई भी एसिड हो, अगर आप H2SO4 भी लें तब भी आप उसमें 4 ml अगर आप एसिड ले रहे हैं तो उसका हाफ आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, देन आप उसको बॉईल करेंगे, बर्नर पर हीट करेंगे। जब आप उसे बर्नर पे हीट करेंगे, उसमें आप पेपर को डिप करेंगे। लिटमस पेपर जब आप डिप करेंगे उसमें अगर लिटमस पेपर का जो कलर रहेगा वो कलर बदल जाएगा। जब कलर बदल जाएगा समझ जाइए कि एसिड है। अगर कलर नहीं बदला तो एसिड नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। अगर कलर बदल गया तो एसिड है, कलर नहीं बदला तो एसिड नहीं है। कभी कभी कलर बदलता है लेकिन बहुत हल्का बदलता है तो क्या होता है, वीक एसिड होता है, डाइल्यूटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं होता। बेस में क्या था, टाइट्रेशन करेंगे, ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क की नीडिंग है, हमें उसकी जरूरत है। ब्यूरेट में आप एसिड लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में बेस लेंगे, उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करेंगे, देन आप उसमें फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड करेंगे, देन सबसे टाइट्रेट करेंगे, वो ब्यूरेट में से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को गिराएंगे। अगर कलर बदला तो बेस, नहीं बदला तो एक बेस। एसिड में आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब में आपको 4 से 5 ml आपको लेना है एसिड, देन 2 और 3 ml लेना आपको डिस्टिल्ड वाटर, देन बॉईल इट। बॉईल करने के बाद में आप क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डिप कर देंगे। लिटमस पेपर कलर चेंज हुआ तो एसिड है, नहीं हुआ तो नहीं है। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है, इसका समझने लायक है, बाकी सब भौकाल है, कुछ है नहीं इसमें। ये आपका टॉपिक कवर हो गया। तीसरा टॉपिक, एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल, एसिड बेस रिएक्ट कैसे करता है, मेटल के साथ एसिड बेस रिएक्ट कैसे करेगा। अगर मैं कहूं कि रिएक्ट कैसे करते हैं तो आप क्या कहेंगे
एसिड बेस रिएक्टिविटी इस समझने ऐसा कुछ है ही नहीं। सोचिए, थिंक करिए। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसको स्टैंड में लगाइए। स्टैंड में लगाने के बाद उसमें आप 5 to 6 ml आप क्या ले लेंगे, एसिड ले लेंगे। कोई भी एसिड ले लें, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, कोई भी एसिड ले लें। जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे 5 to 6 ml, तब आप उसमें आप मिलाएंगे जिंक ग्रैन्युअल्स। जिंक ग्रैन्युअल्स, इधर ध्यान दीजिएगा। आपको 5 ml क्या लेना है, आपको 5 ml लेना है एसिड। देन आप उसमें ऐड क्या करना है, जिंक ग्रैन्युअल्स। जिंक ऐड करना है। जब आप उसे ऐड करेंगे देन बॉईल इट, उसे आप बॉईल कर दें। उसमें आपको डिलीवरी ट्यूब लगाना है। उसमें आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में आपको एसिड मिलाना है और उसमें जिंक के कुछ जिंक ग्रैन्युल्स कुछ पार्टिकल मिले होंगे। आप उसे हीट करेंगे, इसमें से एक गैस पास होगा, उसमें से एक गैस पास होगा। उस गैस को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब एक पतला सा पाइप जैसा होता है। डिलीवरी ट्यूब एक पतला सा पाइप जैसा होता है। उसमें क्या करते हैं आप, जब आप उसे डिलीवरी ट्यूब उसमें ना डिप कर दो, उसके अंदर जो गैस बनेगा, इसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस में जो रहेगा वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर निकलने का प्रयास करेगा। नीचे आप सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, जब आप उसमें सोप सॉल्यूशन को रखेंगे तो उसमें से जब आप ऐसा गैस पास हो रहा है, जब उसमें से गैस पास होगा बाय द सोप सॉल्यूशन बाथ, सोप सॉल्यूशन बाथ के जब अंदर से पास होगा, अंदर से उसमें बबल निकलेंगे। जब बबल निकले, बबल क्या होगा, किससे फील्ड होगा, वो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बबल होगा। इधर आप कैंडल लेके खड़े रहिए, बस कैंडल, बर्निंग कैंडल जलता हो, खड़े रहिए लेकर के, जो बबल होगा उसमें से बर्निंग होगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, जो बबल निकलेगा उसमें से वो बना होगा, उसमें बबल्स में हाइड्रोजन गैस हो। जब आप पाइप से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बाय द सोप सॉल्यूशन, इसमें बबल फाउंड होंगे। बबल छोटे छोटे बबल उसमें से बात में से निकलेंगे, जो कि बर्निंग के थ्रू आपके वो होंगे। तो क्या बनेगा, उसको बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, पॉप कितना, पीओपी, पॉप कितना साउंड रिलीज करेगा, उसको हम बोलते हैं। कैसे रिएक्ट करेगा एसिड बेस, पहले एसिड लीजिए, देन आप उसमें क्या मिलाएंगे, जिंक ग्रैन्युल्स मिलाएंगे, उसे आप बॉईल करेंगे। उसमें से जो गैस निकलेगा, वो गैस को हम बाय डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन बाथ में निकालेंगे। जब उसमें सोप सॉल्यूशन बाथ से वो टैंक बाथ भरा होगा, जब उसमें हम डिप करेंगे, उसमें बबल निकलेगा, बबल आसमान में उड़ते हुए जाएगा। बबल किससे फील्ड होगा, हाइड्रोजन गैस से फील्ड होगा। जब वो उसमें बर्निंग कैंडल लेके आप खड़े, उसमें क्या होगा, बर्निंग होगा, बर्निंग विथ हाइड्रोजन गैस एंड रिलीजिंग पॉप साउंड। ये हुआ एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल की कंटेंट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आपका ये हो गया। उसके बाद है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल कार्बोनेट होता है NaCO3 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। चलिए, NaCO3 आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, NaHCO3। ये आपका है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका है मेटल कार्बोनेट। आइए समझते हैं।
मेटल कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na सोडियम कार्बोनेट, NaCO3, और ये क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको दो टेस्ट ट्यूब बनाने हैं, टेस्ट ए, टेस्ट बी। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट लेना है, उसमें आपको 5 ml क्या मिलाना है? उसमें आपको 5 ml मिलाना है क्या? HCl। आपको क्या लेना है? पहले तो लेना है NaCO3, फिर आप उसमें क्या मिलाना है? ऐड क्या करना है आपको? 2 ml आपको HCl ऐड करना है, या 5 ml। 2 ml या 5 ml आप उसमें HCl को ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक को जब उसमें ऐड करेंगे, देन आप उसमें अब्सॉर्ब क्या करेंगे? उसमें से गैस प्रोड्यूस होगा, उसमें से पास होगा, गैस पास होगा, और जब गैस पास होगा तो क्या बोलेंगे? लाइन वाटर के थ्रू उसमें से गैस पास होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इसके थ्रू क्या पास होगा? उसमें से गैस पास होगा। ठीक है, आइए इसके हम रिएक्शंस देखते हैं। पहले क्या होगा? दो टेस्ट ट्यूब तैयार करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? सोडियम कार्बोनेट लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे? हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। उसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है? 5 to 6 ml या 2 ml आप क्या लेना? उसमें HCl लेना। उसमें आप क्या ऑब्जॉर्ब करेंगे? उसमें से गैस पास हो रहा है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? लाइम वाटर बोलेंगे। जो लाइम वाटर के थ्रू क्या हो रहा है? एक गैस पास हो रहा है। इस गैस पासिंग थ्रू अ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए इसके रिएक्शन हम देखते हैं। टेस्ट टाइम देखिए क्या होगा इसका? Na होगा Na2CO3 प्लस आपका होगा 2HCl, 2HCl हमने क्या ऐड किया? 2HCl ऐड किया। इसका जब हम रिएक्शन से क्या आएगा? जब रिएक्शन में क्या होगा? इसमें से H2 पहले बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या है? HCl है, तो इसमें क्या हो गया? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें नमक, लवण, सॉल्ट निकला, प्लस आपके पास क्या बचा? H बचा और 2 बचा, H2O। अब आपके पास क्या बचा है? CO2 बचा है। क्या हो गया? कार्बन डाई ऑक्साइड निकल गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकला। अब आप जब टेस्ट ट्यूब बी लेंगे, इसमें आपने लिया है क्या? सोडियम लिया आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। इसमें क्या होगा आपका? NaHCO3 प्लस 2HCl। यहाँ पे 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे Na क्या था? सोडियम क्या था? यहाँ पे 2 था। उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लिया था, लेकिन यहाँ पे Na सोडियम एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 नहीं लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ HCl लेंगे। क्या होगा? NaCl बचा क्या आपके पास? H2O। उसके बाद क्या होगा आपका? प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा आपका। क्या ये सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन HCl है, उसके बाद H2O लिक्विड है, CO गैस है। ये आपका क्या है? गैस है। ये आपका क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? आपका एक्वस सॉल्यूशंस है, या आप मान लीजिए सॉलिड है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है? HCl। ये आपका सॉलिड हुआ, ये आपका क्या हुआ? एक्वस हुआ। HCl क्या होगा आपका? एक्वस होगा, और ये क्या होगा आपका? सॉलिड होगा। ये आपके रिएक्शंस थे। अब कैसे निकलेगा? Ca
OH2 लाइम वाटर। लाइम वाटर आप कैसे निकलेगा? लाइम वाटर क्या लेंगे आप? पहले CaOH2 आपका क्या सॉल्यूशन हुआ ये, एक्वस सॉल्यूशन के साथ आप क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। CO2 क्या आपका गैस है या आपका क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद जब रिएक्शन से क्या होगा? CaCO2 अलग हो जाएगा, CaCO2 CaCO3 आपका हो जाएगा अलग। क्यों अलग हो जाएगा? जब इसमें से आप CO यहाँ पे क्या है, O कितना है यहाँ पे? 2 है, और H कितना है? 2 है। आप इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, इसके अंदर से एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट उसका क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। या क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद इसमें क्या बचा आपका? H2O लिक्विड में। ये क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है आपका, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद कलर का एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। एक सब कंपाउंड क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। आपने क्या क्या पढ़ा है? एसिड बेस की चार्ज पढ़े आपने। एसिड बेस की चार्ज में क्या होता है? एसिड बेस में एसिड जो होता है हमारे दिल से कनेक्टेड होता है, और जो बेस होता है हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है। एसिड में जब आप कोई भी एसिड लेते हैं, उसके बाईं तरफ कौन से एलिमेंट पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हम ब्रैकेट में लेके लिखते हैं। और जो दिमाग से कनेक्टेड बेस होता है, स्टार्टिंग में जो एलिमेंट होता है हम उसका चार्ज लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो रिएक्ट कैसे करता है। रिएक्टिविटी में आपने पढ़ा कि उसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में आपको एसिड लेना है, उसमें आपको जिंक ग्रैन्युल्स मिलाना है। जब आप उसमें जिंक ग्रैन्युल्स मिलाएंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाय डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब को हम एक सिरा उसमें रखेंगे टेस्ट ट्यूब में, और एक सिरा रखेंगे सोप सॉल्यूशंस बाथ में। उसमें से निकल के डिलीवरी ट्यूब में से क्या पास होगा? हाइड्रोजन गैस, जो कि सोप सॉल्यूशन तो होते हुए निकलेगा। सोप सॉल्यूशंस में बबल फॉर्म होंगे। बबल किससे भरा हुआ होगा? हाइड्रोजन गैस से। बर्निंग कैंडल आप लिए रहेंगे, जो जलता कैंडल रहेगा उसमें क्या होगा? वो बर्निंग कैंडल विथ हाइड्रोजन गैस विथ रिलीजिंग पॉप साउंड। फिर आपने पढ़ा उसके टेस्टिंग, एसिड बेस की टेस्ट। एसिड के लिए क्या होता है? हम नेचुरल इंडिकेटर टेस्ट करते हैं, और बेस के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर टेस्ट करते हैं। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे हम बनाते हैं। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, मिथाइल रेडॉन ऑरेंज इंडिकेटर, इक्रोम ब्लैक इंडिकेटर, सारे जो इंडिकेटर है क्या है? आर्टिफिशियल बाय केमिकली, बाय हैंडली बनाए गए हैं, बाय ह्यूमन। और लिटमस पेपर क्या है? वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल इंडिकेटर जिसकी जो हम एसिड टेस्ट के लिए करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में 2 टेस्ट ट्यूब तैयार करने थे। 2 टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना था मेटल कार्बोनेट, उसमें आपको क्या 5 ml HCl ऐड करना था। देन उसमें से क्या गैस पास होता है? थ्रू अ लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट फाउंड होता है। जब हाइड्रोजन गैस या गैस पास हो रहा था लाइम वाटर से, तब हमें गैस की स्मेलिंग हो रही थी, उसी के थ्रू हमें क्या प्राप्त हुआ? व्हाइट प्रेसिपिटेट निकला। दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने रिएक्शंस लिखे। पहला टेस्ट ट्यूब हमारा था Na2CO3 + 2HCl, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 था। रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ हमने 2 लिया, तब जाकर के रिएक्शंस बैलेंस हुआ। अगर यहाँ पे नहीं होता तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, फार्मूला है Na2CO3। हमने लिया और बैलेंस हुआ। जब बैलेंस होकर निकला तो लिक्विड निकला, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में निकला, और वो गैस था, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने टेस्ट ट्यूब बी में क्या लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या निकला? हमें सॉल्ट मिला, एक सॉल्यूशन क्या मिला? सॉल्ट मिला NaCl प्लस लिक्विड H2O प्लस गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने क्या था? जो उसमें से गैस पास हो रहा था, क्या था? जब गैस पास हो रहा थ्रू अ लाइम वाटर, गैस
ईच गैस पासिंग थ्रू अ लाइन वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 CaOH2 प्लस क्या पास हो रहा था, गैस पास हो रहा था, किसके थ्रू, लाइन वाटर के थ्रू गैस पास हो रहा था। कौन सा गैस पास हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रहा था। जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें लाइन वाटर के थ्रू पास हो रहा था। जब लाइन वाटर तो उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रहा था, उसमें से जब निकल रहा था तो क्या निकला, व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट मिला, उसमें से H2O निष्कासित हुआ, एग्जिस्ट हुआ, एग्जिस्ट कैसे हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है ये गैस से हमने हीट किया, बंद किया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, हमने ड्राई किया, जब ड्राई किया तो क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसमें से जल क्या हुआ, वो गर्म करने की वजह से वो निकल गया। ये कंसेप्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे में 12 अभी मुझे समय नहीं है, मुझे 24 समय बज रहे हैं, 10:15 हो रहा है, 10:15 बज रहा है रात का, और मुझे भी आगे 12th वालों को पढ़ाना है, ऑनलाइन लेना है उनका। सो इसके आगे वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं भी एक छोटी सी आशा उम्मीद लेकर के आप सबके बीच आने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे बाकी सब अपने अपने करियर को अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं बाय यूट्यूब, आप सबके प्यार से, यूट्यूब के सहयोग से कर पा रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटी सी पहल मैंने स्टार्ट की है, एक छोटी सी कोशिश स्टार्ट की, जिससे मैं भी उन लोग की तरह ना बन पाऊँ, तो कम से कम उनसे थोड़ा नीचे बन के तो रह सकूँ, अपना जीवन चला सकूँ, आप लोग के बीच रह के अच्छे से व्यतीत कर सकूँ, आप लोग के प्यार और मोहब्बत को पा सकूँ उन लोग की तरह। इसलिए छोटी सी कोशिश मैंने की है, ये उम्मीद लेकर के आप सबके बीच आया। मेरे पास जो नॉलेज है भगवान श्री राम जी की कृपा से, उनके रहमो करम से जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप सबके बीच रखूँ। मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, मैंने वैसे लेक्चर बहुत सारे लिए हैं, गेस्ट लेक्चर लिया है, दिल्ली में लिया है, उत्तर प्रदेश में लिया है, मुंबई के कई सारे कॉलेज में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मैंने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर लिए हुए हैं, लेकिन कैमरे के सामने पहली बार आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी हो सकती है कि मेरी फॉर्मिंग या बोलने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन हाँ, आप लोग के बीच बोलते बोलते उम्मीद करता हूँ एक दिन अच्छा बोलने लगूंगा, अच्छा यूट्यूबर बनूंगा, अच्छा एजुकेशनल वीडियो में आप लोग के लिए बना के हर रोज डालते रहूँगा। ये उम्मीद लेके आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप लोग अपने अपने ख्याल रखें, जहाँ हैं जैसे भी हैं सुरक्षित रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। ओमिक्रॉन वायरस की वजह से आज हमारा देश बहुत पीड़ित है, और उनकी वजह से, उस बीमारी की वजह से सबके कामकाज बंद हो गए, घर परिवार चलना बंद हो गया है। तो आप तो हैं तो घर परिवार भी हैं, आप नहीं तो घर परिवार नहीं, आप नहीं तो हम नहीं, इसलिए अपना अपना ख्याल रखें, जहाँ हैं सुरक्षित रहें और सहयोग करें, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता रखें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता की पहल चलाए थे कि एक कदम स्वच्छता की ओर, आप सब भी उसका पालन करें, अपने घर में साफ सफाई रखें, अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई रखें, और घर को साफ करने से पहले अपने मन को साफ रखें। घर का साफ तो झाड़ू से निकाला जा सकता है, बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन दिल में अगर एक बार कचरा बैठ गया तो साफ नहीं हो सकता। इसलिए दिल दिमाग को साफ करने के बाद घर परिवार साफ करें, अच्छे से रहें। इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपको मिलूंगा इसी टाइम पर 10:15 तक लेके मैं मिलूंगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट के अगले टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, और मॉर्निंग में आपको अल्कोहल चैप्टर मैंने जहाँ पे आज स्टॉप किया था, कल से वहीं कंटिन्यू करूंगा। आपको एक नया वीडियो कल अल्कोहल के ऊपर मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।